मैं एक दिन मतलब क्या मैं बताऊँ उसके बारे में। मैं एक लड़की से प्यार करता था, जो उससे मैं नज़रें भी नहीं मिला सकता था। मुझे डर लगता था, पता नहीं कि किस बात की डर, लेकिन डर बना रहता था। वो जब भी एक दिन वो बोली ना कि मेरे घर आ जाओ, मैं भी कितना पागल हूँ, चला गया। उसके पास जाने से भी घबराता था मैं। कैसे कैसे हिम्मत बांध करके चला गया मैं। क्या मन में आया, मैं चला गया। उस दिन हुआ यूँ कि मैं बस गया ही, बस उतनी देर में बस लाइन आ गई। रात का समय था और मैं छुप गया। वो बोली कि जल्दी से कहीं पर छिप जा, वहाँ पर छिप जा। मैं एक चादर था, वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था, मैं छिप गया। मैं नहीं जानता था कि क्या है, मतलब कहाँ पर आया हुआ हूँ। उसमें मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। ओकर भाई बहन और उसके माता पिता सारे लोग एकजुट हो गए। मतलब कि करीब करीब रात, मतलब कि आधा रात हो गया था, आधा रात से प्लस हो गया होगा। मतलब सुबह का समय आसपास का था, मतलब 2 बजे का समय था। और मैं बस मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को, कहाँ मैं इस जगह पर हूँ, और सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। ये सब नहीं सोच रहा हूँ मैं, बस देख रहा हूँ। और उस चादर के पीछे मैं लुकाया हुआ हूँ। वहाँ पर कुछ वस्तु रखा हुआ था, मतलब कि ऐसे ही डब्बा वब्बा रखा हुआ था, मतलब उसी के पास में सट करके मैं ओढ़ लिया था। मतलब उसके जो होता है ना पलंग के नीचे सोया था मैं। मतलब पतला हूँ ही मैं, घुड़क गया था मैं जब मैं वो पलंग पर जाकर सोई थी, ठीक ना। मैं जब उसकी आंखों में जब देखा ना, आंखें लाल हो गई थी, ठीक। मैं उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं खुद में गुम था मैं उस समय कि क्या, कहाँ, क्या कर रहा हूँ। और मैं सच कहूँ ना, तो मैं उसकी आंखों में दिखने से मुझे तब मुझे समझ में आया क्या मैं कहाँ पर हूँ अभी। जब तक नहीं दिख रहा था तब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ। मुझे जो मानसिक रूप से जो संतुलन होती है ना, वो समझ में से वो हट गई थी। और उसकी आंखों में आंसू देख कर के मुझे भी रोना आ गया। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी तो बात छोड़ो, लेकिन इसका हाल क्या होगा मुझे नहीं पता। उस समय मैं पूरा डर गया था। जब एक उसकी बहन ने जब बोली ना कि इसके नीचे क्या है, वो मेरे पैरों को टच की तो मैं एक नहीं होता है, सहम से गया मैं। दिल में एक धक धक चालू हो गई, अब क्या होगा मेरा। मैं घबराने लगा कि मैं क्या क्या करूं मैं अब इसके लिए। अब कहाँ मैं जाऊँ। उस समय बस रोना आ रहा था। अब दिल में एक धक धक सी मच रही थी बस। और हड़बड़ाहट के पीछे मेरे दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था कि मतलब अच्छी तरह से नहीं होता है काम करना, या कुछ भी नहीं काम कर रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, किस लिए, कहाँ किस लिए आया हूँ।
और उससे मैं अभी अभी तक मैं अभी उसे अभी टच भी नहीं किया था अभी, मतलब नहीं होता है कि दोस्त, कोई दोस्त के, मैं हमेशा उस प्यार को बस दोस्त की तरह देखता आया था, अभी टच तक नहीं किया था। बस उतने में ही क्या हो गया, मैं ये सब बातें सोच सोच करके मैं बहुत घबरा गया था। क्या प्यार करने का यही है? अगर मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, या कुछ भी नहीं जानता था, मैं डर गया था मैं कुछ समय। क्या जब सुबह सुबह होने वाली थी, करीब करीब 4 साढ़े 4 होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब सुबह होने वाली है, और चप्पल भी मेरा बाहर ही था। कोई अगर उससे पूछ दे कि वो चप्पल किसका है, तो उसका भी जवाब मुझे उसकी वो बात से बहुत धक धक हो रही थी। मैं देख रहा था कि अब चप्पल ना पकड़ा जाए मेरा। जब वो अब उसकी आंखों में जब भी वो पलंग पर सोई थी, मुझको देख रही थी वो, और वो ये बोल रही थी कि चुप रहो, तुम कुछ बोलना मत बस। और जब सुबह होने वाली थी, सोच रहा था कैसे निकल जाऊँ मैं यहाँ से, कैसे निकलूँ मैं। अब आज के उस दिन कहा था मैंने कि आज के बाद कभी मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। तभी अचानक से लाइन कट जाती है। लाइन तो कटी नहीं थी, अचानक से बुनी आ गई थी, बरसात हो गया और लाइन कट गई। और फिर जस्ट उसने सामने खड़ा हुई, और उसके जो बहनें थी वो चली गई वहाँ से। बरसात हो गया तो मतलब बाहर कोई सामान वामान होगा वो लेने के लिए चली गई बरसात में। और मैं जस्ट निकला, बस निकला, और बाहर जाते जाते वहाँ पर लाइन आ गई। और मैं सोचा कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे अब निकलूँ, गेट कोई खोले तब न मैं बाहर निकलूँ। मैं डरा हुआ था अंदर से। फिर लाइन कटी। मैं हपड़ई में पूरा तेज़ी में चप्पल उठाया, और उसने कबाड़ी खोला, और मैं उसकी आंखों में देख ही नहीं पाया मैं। उसके बाद आने के बाद मैं तेज़ी में चप्पल उठाया और निकल गया वहाँ से। इतना डरा हुआ था मैंने उस दिन कान पकड़ी थी कि आज के बाद मैं नहीं जाऊँगा इसके बुलाने पर।